2024 में मोदी आएगा और 20 साल मोदी रहेगा, कोई रोक नहीं सकता दावे के साथ कह रहा। आने क्यों चाहिए? आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। जीरो है सरकार, कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचारी रही, मोदी सरकार में कोई भ्रष्टाचार ना, गुंडागर्दी बिल्कुल जीरो पा चुकी। अब तो राहुल गांधी को भी राहत मिल गई है कोर्ट से, जैसे सदस्यता रद्द कर दी थी, अब की बार कह रहे हैं कि वो लड़ेंगे आके और जीतेंगे। जब लड़ेगा जब जीतेगा जब तो बताइयो। शुरू में क्यों कह रहे मोदी जो है 450 सीटा लेकर जा रहा, 400 सीट। हाँ 4 सीटा, और 2024 में प्रधानमंत्री बनेगा, 20 साल प्रधानमंत्री रहे, कोई रोक नहीं सकता। 20 साल ले लेंगे। योगी आ रहा है, उसके बाद योगी आ रहा है, योगी आ रहे हैं, कह रहे हैं कि उसके बाद योगी। कौन आ रहा है उसके बाद? योगी जी आ रहे हैं। योगी जी आ रहे हैं। कौन आ रहा है? सुनो मेरी बात। राहुल गांधी। राहुल गांधी आ रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ मेरे भाई? फारूक है मेरा नाम। ये करेंगे भाई। हाँ बताइए। सुनो मेरी बात। 2011 से लेके 2013 तक हिंदू मुसलमान में कितना प्यार था ये बताओ मुझे। इलेक्शन नजदीक है, हिंदू मुसलमान के झगड़े शुरू हो गए, नहीं हो करवा रहा है? मोदी करवा रहा। हाँ ये सरकार मोदी करवा रहे हैं, ये कह रहे हैं मोदी करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? कस्बा चिलकाने में मोमडन बनी चेयरमैन, और सब लोगों ने वोट दिया, मोमडन को चेयरमैन बनाया। यहाँ से सब लोगों ने मिलकर, कहाँ गुंडा हुआ है, जातिवाद है ही नहीं कहीं भी। फिर चिलकाने में चेयरमैन मोमडन है, और रात दिन काम करी, फूल बानो हमारी बहन जी। फिर शांत इलाका है चिलकाना के अंदर, मोमडन और हिंदू सब भाई भाई हैं, कोई लड़ाई वाली बात कुछ नहीं है यहाँ पे। हिंदू मुस्लिम का कोई मैटर नहीं है। वो बाहर जो हो रहा है वो एक आपसी मुद्दा है, पता नहीं क्या क्या करना चाह रहे हैं, ये बता रहे हैं दिल्ली में। अब होने को तो पता नहीं विदेश में भी क्या क्या हो रहा, लेकिन अपने यहाँ पे क्या हो रहा है ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी नफरत के बाजारों में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। हाँ ये कह रहे हैं कि नफरत के बाजारों में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा भी उन्होंने निकाली थी। देखो प्रयास तो हर आदमी करता है कि मैं जीतूं, ये जनता के ऊपर बात किसे वोट दे। मेरे हिसाब से मोदी सरकार में गुंडागर्दी बिल्कुल जीरो पा चुकी, और ये प्रदेश जो है ना बहुत अच्छे हैं, जो भारत पूरा अच्छा राहुल गांधी एक बात और कह रहे हैं अमेरिका में जाके कि भारत देश में देश के मुसलमानों को दबाया जा रहा है। आपको लग रहा है ऐसा? हकीकत दबाया जा रहा। दबा रहा है पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। क्या दबाव मानते हैं? दबाव क्या है? सबसे बड़ी चीज हमारे कस्बे में, हमारे एरिया में, सहारनपुर एरिया जितना भी है, अमन शांति का है। क्यों? ज्यादा जो आबादी, दबाव कहाँ मानते हैं? पहले आप पूरी बात सुनो। ज्यादा जो आबादी है मुसलमानों क्या, मुसलमान क्या चाहे? शांति। कहीं देखा आपने मुसलमान इलाका? मुझे एक बता दो पूरे हिंदुस्तान। आप मुझे ये बताइए दबाव कहाँ आ रहा है? हुआ हो, दबाया कहाँ जा रहा है? दबाया कहाँ जा रहा है? हर कहीं में दबाया जा रहा। बताओ बताइए एक देखो आप। अरे मणिपुर की छोड़िए, आप यहाँ की बात करिए ना। आप प्रधानमंत्री को सिर्फ सुल्तानपुर में, जिला सहारनपुर में देखना चाह रहे हैं, मणिपुर में नहीं देखना चाह रहे। ऐसे तो मेवात में भी हो रहा है, कर्नाटक में भी हो रहा है, कर्नाटक में भी हो रहा है। अगर हम बात करें बंगाल की, वहाँ पर भी हो रहा है, राजस्थान में भी हो रहा है। फिर सब जगह की बात। बूरखे पर रोक क्यों लगा रहे हैं? सरकार जाने वाली है हरियाणा के अंदर। एक मिनट, बूरखे पर रोक क्यों लगा रहे हैं? बताओ मुझे इस बात का जवाब दो। बूरखे पे रोक क्यों लगाई जा रही? इससे पहले क्यों नहीं लगाई गई? कभी लव जिहाद का बताओ। कभी लव करने का काम है भारतीय जनता पार्टी का, जो काम है वो लव जिहाद हो गया और ये 3 तलाक हो गया। लव जिहाद सही है? जिहाद सही है? नहीं, ये तो पहले नहीं था ना, वो 2013 से 14 से पहले। जब लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं तो रोक तो लगेगी ना भाई साहब। रोक तो फिर वही बात, एक तलाक में मुस्लिम महिलाओं को राहत नहीं मिली है क्या? तो नहीं, क्या है कि राहत मिलेगी? आप मुस्लिम महिला है, आप मुस्लिम महिला है, जो हमारी पवित्र किताब, वो तो बताती है ना भाई हमें राहत। वो हमारी पवित्र किताब है। अच्छा जी, ये जो बता रही ना, ये भी क्या क्या गोदी मीडिया की पब्लिक है। हमारे घर पे जाकर देखो, कहीं भी आप जो ओरिजिनल, जो सच्ची मुसलमान है, उनसे आप पूछो औरतों से, उन्हें राहत मिली या नहीं मिली। ये जो राहत की बात, जो ये कह रही है वो नकली मुस्लिम महिला नकली है। कह रहे हैं भाई साहब वो नकली है। क्या कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी? बात सुनो, कुरान और रामायण एक ही चीज है, इसमें कोई बदलाव नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक है कुरान और रामायण। और जो हमारे मुसलमानों हमारे साथ है, यहाँ चिलकाने हमारे साथ रहे, और 2024 में कम से कम बता रहा 5000 वोट मिलेंगे हमें मोदी को। वोट मिलेंगी? हाँ पक्का पक्का। ये तो कह रहे भाई साहब नहीं मिलेगी। आपका क्या नाम हुआ भाई? निशांत उपाध्याय। गुरुजी क्या नाम, 8 बजे के बाद जाने से ना नरेड़े रोड पे डर लगता था, और अब जब 10 बजे भी जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे पुलिस खड़ी रहती है। गुंडागर्दी खत्म है भाई साहब, ये कह रहे हैं कि गुंडागर्दी में, इस सरकार में गुंडागर्दी नहीं है, इसकी तारीफ है, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी चरम पे है। क्यों देखी जाती है? एक मिनट। महंगाई हर कपिल शर्मा। कोई भी सरकार हो, महंगाई देखो कि हर सरकार में रहनी है। अगर महंगाई की बात करूं, अब से 10 साल पहले मेरी तनख्वाह 5,000 रुपये थी महीने की, और आज के टाइम में 30,000 रुपये महीने कमा रहा हूं मैं। तो कहीं की महंगाई देखूं मैं? उस टाइम मेरी सैलरी भी तो 5,000 रुपये थी, आज मेरी 30,000 रुपये तनख्वाह है। मुझे कहीं की महंगाई करने वाले के लिए कोई महंगाई नहीं है।
सुबह ही मैं घर से निकलता हूँ, शाम तक मैं भैया 1000 रुपये कमाता हूँ। लेकिन बताइए भाई साहब कितने पढ़े लिखे हैं इधर तो पूछो, कितने पढ़े लिखे, कितने पढ़े मैं लिखे? BA करी हुई है मैंने। BA कर अभी हम बीएड में हूँ, मैं बीएड का पेपर देगा, हमें नौकरी क्यों नहीं मिल रही बताओ, सरकार से पूछो। पहले क्वालिफाई तो करिए ना बीएड। भाई सरकार पेपर दे रहे यार, और कितनी क्वालिफाई पेपर में ही मिल जाएगी। ले यार कैसी बात कर रहे हैं, जो सरकार ने काटी वैकेंसी 53,000 जब पुलिस की निकली 5 साल के अंदर योगी तो सरकार। आप ये बताइए ना कि मैं जो सिविल सर्विसेज में मैंने फॉर्म डाला है, मैंने एग्जाम दिया है, उसमें क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं। क्वालिफाई लो फिर बात है भाई, सिपाही की हर कोई क्वालिफाई हो जाएगा क्या? हर कोई जिप निकाल लेगा जब भी तो होगा क्वालिफाई। हम इतने तो पढ़े लिखे हैं जो अभी आ रही है भर्तियां, हैं? अभी आ रही है SI की भर्तियां आ रही है। अब आवेगी बढ़ती है 53,000 है, बढ़ती है 25 करोड़ यहाँ से जनसंख्या है इसकी उत्तर प्रदेश। क्या पॉपुलेशन कंट्रोल जो है ना, उस पर भी तो ध्यान देना चाहिए ना। एक मिनट, आप बीएड कर रहे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप मुझे ये बताइए कि जितनी देश की आबादी होती है उसके हिसाब से कितने % को सरकारी नौकरी मिल जाती है? नौकरी जो हम हमारी तो परसेंटेज बताइए। आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, आप बीएड कर रहे हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए कितने % को मिलती है? कम से कम 25 गलत आंकड़ा है। क्यों? सिर्फ 3% को मिल सकती है सरकारी नौकरी। अरे अरे साहब कैसी बात कर रहे हैं, 3% को कैसे, फिर कहाँ जाएंगे, फिर तो इन्हें बंद कर दो कॉलेज कॉलेजों को, और क्या भाई। तो पॉपुलेशन कंट्रोल के हिसाब से होगा ना वो। तो पॉपुलेशन ही भी तो होगी कंट्रोल, जो हमने कर लिए भी है, इन्हें पढ़ा जाकर डिग्री को जाकर। नहीं, डिग्री कौन कह रहा है? वो कह रहे हैं कैपेबल बनिए मेरे भाई, वो कह रहे हैं योग्य बनिए। जो कंपटीशन हो रहा है ना, तो योग्य और हर चीज में जा रहे हैं हम, तो टेस्ट दे रहे हैं, हर एग्जाम दे रहे हैं। मेरिट ठीक नहीं है, मेरिट डाउन है, मेरिट डाउन है। अगर मेरिट टॉप की होगी तो बच्चा सामान्य में पहुंच जाएगा। अगर मेरा बच्चा ने बीएड करी, उसकी मेरिट नहीं तो नहीं गया वो, अगर टॉप करता तो सामान्य पहुंचा था। मैं SC समाज से हूँ, जब उसने मेरिट नहीं सही इन्हें की तो आरक्षण है, वो SC समाज में, हम तो OBC समाज में, इन्हें तो आरक्षण है। ओबीसी में भी है आरक्षण। अजी कहाँ इतना, SC में तो सारा माल यही चाट रहे हैं। आरक्षण खत्म होना चाहिए, बिल्कुल खत्म कर दो आज ही, बिल्कुल खत्म कर दे। अगर आरक्षण की बात है तो मैं ये कहना चाहूंगा, मैं जनरल कास्ट से हूँ, हमें कोई चीज नहीं आरक्षण मिलता। जो ये फॉर्म 200 रुपए का भर रहे हो, हमें 1000 रुपए का भरना पड़ता है, और फिर हम नहीं घबरा रहे। आज हम प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, अपने बलबूते पे कर रहे हैं, आज भी कमा रहे खा रहे हैं। महंगाई से हमें कोई दिक्कत नहीं है, मोदी सरकार आके रहेगी। सरकार फैल नहीं, 2024 में मोदी गूंज का हट के फिर। हाँ, और एक बात बता दूं मैं, 20 साल सरकार नहीं जाती, 20 साल मोदी की। साल नहीं जाएगी भाई साहब, ये कह रहे हैं। चलो इनका वोट में ताकत होगी इतनी जो 20 साल में जमेगी नहीं। नहीं, फैक्ट पे बात करें ना, आप ये बताइए कि क्यों नहीं आनी चाहिए सरकार? सरकार मेन कारण यही है कि जो महंगाई होगी, युवा बेरोजगार है, और जो बहुत युवा बेरोजगार है। अब फिर वही बात आ गई, महंगाई भत्ता नहीं था, अब महंगाई भत्ता बढ़ के मिल रहा। क्या पहले क्या चाहिए भाई? पहले बेरोजगारी नहीं थी भाई भत्ता मिल गया सांसद और विधायकों को और मंत्रियों को, सांसद विधायकों को कह रहे हैं कोई भत्ता नहीं मिल रहा भाई। सब कुछ मिल रहा भाई साहब। मोदी लगातार राशन बांट रहा, सब कुछ बांट रहा, और क्या जान लोगे अगले की। हमारे तो राशन कार्ड भी नहीं बने हुए, ये तो पहले से ही मिल रहा। राशन कार्ड नहीं, और हमारे तो राशन कार्ड भी नहीं, हम कहाँ राशन उसन के चक्कर में ना राशन कार्ड नहीं। पहले तो पैसे देने पड़े थे भाई राशन लेने में, अब तो नहीं मिल रहा, अब तो फ्री मिल रहा। अब तो फ्री मिल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? शताब सिंह है, शताब सिंह है। शताब सिंह जी, अच्छा ये कह रहे हैं कि पहले पैसे देने पड़ते थे, फ्री में राशन। राशन से ही हो आप जी लोगे क्या, जिंदगी में और जरूरत नहीं है क्या? ये कह रहे हैं कि राशन थोड़ी ही चाहिए होता है, रोजगार दीजिए ना, रोजगार दीजिए। 2.5 लाख रुपए का कस्बे में मकान राशन भी मिल रहा है, ये तो बताओ मुझे। मकान भी दे दिए, राशन भी दे दी, सड़कें भी दे दिए, सिलेंडर भी दे दिए। फ्री का तो बंद होना चाहिए जी, किसी पर कमी नहीं है, सब कुछ मिल रहा, फ्री का बंद होना चाहिए, ये फ्री का बंद होना चाहिए। राशन कार्ड हमें भी नहीं क्या मिला। नाम हुआ आपका? मेरा नाम है इरफान, बारात घर से। हमें देखो ये फ्री वाला बंद करो, उसके बाद जिस पे राशन कार्ड नहीं है, जिस पर राशन कार्ड नहीं है उसका राशन कार्ड बनवाओ, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। राशन कार्ड बनवाओ, ये फ्री वाला बंद करवाओ, और राशन कार्ड बनवाओ जिसके राशन कार्ड नहीं बने हुए। मोदी सरकार की बात हो रही है, कह रहे 9 साल बेमिसाल। आपको कैसे लगे? है जी, आपको कैसे लगे? 9 साल बेमिसाल की बात हो रही है मोदी सरकार। जी बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया काम। बढ़िया रही है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है सरकार। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो अब की बार यही चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं? जी नहीं, इसे ही रखो आप, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया काम हो रहा है। कोई दिक्कत भाई नहीं। साहब कह रहे हैं कि यही रखो, सही है। ये तो अनपढ़ आदमी है, इन्हें बेचारे को पता नहीं। अनपढ़ आदमी। आप पढ़े लिखे हो भाई साहब, आप पढ़े लिखे हो भाई साहब। मोदी सरकार केवल लॉ एंड ऑर्डर में अच्छी है, बाकी रोजगारी में सब बेकार है, जीरो टॉलरेंस है, बिल्कुल बेकार है, कोई उसमें वो नहीं है। और रही बात राशन की, तो राशन में तो युवाओं को रोजगार चाहिए, राशन हमें तो खुद ले लेंगे राशन तो हम। और राशन में रिफाइंड बताओ ना क्या है, टमाटर 250 रुपए किलो का दिया, बताओ आप। और बताओ नहीं क्या
है भाई, जवाब दे। अब टमाटर की बात आ गई, कह रहे 200 रुपए किलो हो रहा है। ऐसा बारिश इतनी हुई इस बार कि पिछले 40 वर्षों के बाद ही इस बार बारिश ज्यादा हुई है, तो फसल में ही तो सब्जी उगेगी। जब फसल में ही पानी फिर गया तो सब्जी कहाँ से लाओगे, कहाँ से ले आओगे? कह रहे हैं कि प्राकृतिक आपदाएं हैं, इसमें जो है ना पानी जो है वो फसल में पानी घुस गया, इस वजह से वो खराब हो गया। अजी हर साल आवे बारिश तो 400 रुपए किलो अदरक हो रहा, कौन खा लगा उसे? हाँ, बोर्ड एग्जाम 900 रुपए कर दी, कभी 300। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद सुहेल है। मोहम्मद सुहेल जी, अच्छा कितनी है एज है? मेरी 15 साल है 15 साल जी। आज 900 रुपए बोर्ड परीक्षा फीस कर दी, बहुत 300 रुपए होया करती थी। महंगाई बहुत बढ़ गई। कहाँ से देखते हैं आप, कौन बताता है आप? हम ये खुद देख रहे हैं, हम खुद अपनी जेब से दे रहे हैं। स्कूल में जा रहे हैं, हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, खुद देख रहे हैं इस चीज में पढ़ रहे हैं जी। महंगाई इतनी हो गई, 900 रुपए बोर्ड फीस, जहाँ 300 रुपए हुआ करती थी आज 900 रुपए। गरीब बच्चा कहाँ से देगा? सरकारी की? हाँ, प्राइवेट में गरीब बच्चा कहाँ से देगा? पढ़ो, सरकार ने स्कूल खुलवा रखे, सरकारी सारी सुविधाएं फ्री दे रखी, ठीक है, स्कॉलरशिप मिल रही, सब कुछ मिल रहा। किस किस का गला पकड़ोगे भाई? अरे भाई सरकारी में मास्टर तो आते नहीं। अरे सरकारी में मास्टर तो आते हैं। मास्टर पूरे आते हैं भाई साहब, पूरे मास्टर मिलेंगे आपको सरकारी में, पढ़े लिखे मास्टर मिलेंगे, अनपढ़ नहीं। जब ये लोग सोचेंगे कि कहने को वो गरीब है लेकिन फिर भी प्राइवेट में पढ़ रहा है, अगर गरीब होता तो सरकारी स्कूल में जाता, अच्छी शिक्षा लेता, ठीक है जी। नेता लोगों के क्यों नहीं जाते हैं सरकारी में, ये बता। क्या नाम हुआ? विदेश में ये नेता लोग क्या नाम हुआ? साजिद, ये नेता लोग साजिद जी कह रहे हैं कि नेताओं के क्यों नहीं? उसका भी है, अगर कोई बच्चा बढ़िया वो करता है। अभी एक लड़की तुम्हारा इधर से वहाँ से पास हुई है, उसका केंद्र मंत्री ने वो किया है तुम्हारा, अभी उसे 40 लाख की स्कॉलरशिप दी है, वो विदेश पढ़ने जाएगी लड़की। हाँ, पूरी जान। आराम से भाई, आराम से, बदतमीजी से नहीं पंडित जी, बदतमीजी से नहीं भाई, आराम से, तथ्यों पर। पूरी जानकारी है, पैसे से डॉक्टर हूँ भाई मैं। तू क्या है? कुछ भी नहीं। क्या है तू? भाई तमीज से देखो वो फैक्ट पे बात करिए, फैक्ट पे बात करिए, तू तड़ाक पे बात मत करिए। हाँ, आराम से बात करिए, फैक्ट पे बात करो बिल्कुल। आपका क्या नाम? आकिल जी। आपको क्या लग रहा है अखिल जी, जिस तरीके से 2024 की दौड़ है, अब की बार अखिल जी किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार तो बदलनी चाहिए, लेकिन बदलने की नहीं। बदलनी चाहिए, बदलेगी नहीं, बदलनी चाहिए। चाहिए। हाँ। क्यों चाहते हैं बदलाव? नहीं बदलेगी, बताओ बदलाव क्या, क्यों? उसकी भैंस। अच्छा, बस यूँ नहीं बदलने की। नहीं, बदलाव क्या दिक्कत आए हैं जी, क्यों चाहते हैं? अच्छी चीज है, इसलिए बदलनी चाहिए। कुछ दिक्कत आई हो, परेशानी आई हो, तभी तो बदलेंगे। हमने मनमोहन सिंह को भी देखा और जी नरेंद्र मोदी जी को भी देखा, अब हम राहुल गांधी जी को भी देखना चाहते हैं। राहुल गांधी को देखना चाहते जी। हैं। अगर कांग्रेस की सरकार का कंपेयर करें और भाजपा के साथ में, तो किसके काम आपको सबसे ज्यादा बढ़िया? जमीन आसमान का फर्क है, कांग्रेस में इसमें है। अब ये बताइए क्या क्या फर्क है, क्या बढ़िया है? सबसे बड़ी चीज तो तुम देख लो, कैमरे ले खड़े, तुम रोजगार कहाँ है बताओ तुम मुझे, तुम सारी जगह का वो कर रहे। कितने पढ़े लिखे हैं? हम 10वीं पढ़े हुए। अच्छा, कौन सी नौकरी चाहते हैं? नौकरी कोई सी भी नहीं चाहते। अच्छा। जब है ही नहीं नौकरी देंगे कहाँ से बताओ? अच्छा। जब नौकरी है ही नहीं देगी। 10वीं के स्तर पर जो नौकरियां हैं उसके फार्म भरे हैं आप? इंजीनियर जो है मैं ठल्ली भी। इंजीनियर को छोड़िए, आप अपनी बताइए। करनी नहीं। आप ये बताइए कि 10वीं के हिसाब से जो फार्म होते हैं वो भरे हैं? अपना बिजनेस है परचून के काम का। जिस टाइम तो बिजनेस है भाई साहब। जिस टाइम में काम करूँ था उस टाइम था तेल 80 रुपए किलो, आज 160 रुपए किलो। जिस टाइम आप काम कर जी, अभी नहीं कर रहे हैं? कर रहा आप भी। अच्छा। हाँ जी। दाल थी 70 रुपए किलो, आज 170 रुपए किलो। कौन से सन बताओ? कौन से सन की बात? सरकार कांग्रेस। अरे सन भी तो बताइए। रुपए किलो थी की बात है, 2011-12 की बात है। 11-12 की बात कर रहे हैं। क्या 3 से पूछो और अब क्या है ये बताओ। तो भाई आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है कि आप कुछ कर खा सको। आप पहले भी 10 रुपए की मजदूरी करते थे, पहले मजदूरी 250 रुपए की थी, आज 500 रुपए मजदूरी है। उसका क्या? 300 रुपए की मजदूरी थी, 350 की। मजदूरी में कमी नहीं है, आज मजदूरी बहुत है, रोजगार भी है, सब कुछ है। ये तो जी है, राशन भी मिल रहा, लोग कह रहे कि मिल नहीं रहा राशन, सबसे ज्यादा राशन मिल रहा सरकार में और सब संतुष्ट है। ये भर तो कहीं भर रहे। क्या नाम हुआ भाई? गौरव। गलत आ रहे हैं, गलत आ रहे, जिसका जिसे चाहिए उसका नहीं मिल रहा, उसे नहीं मिल रहा, जिसे जरूरत नहीं है उसे मिल रहा। अच्छा, जिसे जरूरत नहीं है उसको मिल रहा है भाई साहब। ले रहे हैं।